लोग निकलते हैं, फिर ये LIC की लोग निकलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की लोग निकलते हैं, तब ये जो सभी लोग तो नहीं, लेकिन मैं कुछ कह सकता हूं कि एक दो लोग जरूर होंगे जो उस पत्रिका का नाम जानते होंगे। अम्बेडकर टुडे पत्रिका चला करती थी। साथियों, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पेरियार ललई सिंह के साहित्य और संविधान पर हुई चर्चा। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया, जिसका संचालन विमला यादव ने किया, जिसमें एक संविधान और पेरियार ललई सिंह के चिंतन साहित्य पर चर्चा हुई। संविधान की प्रस्तावना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर चौथीराम यादव ने किया। उन्होंने कहा, संविधान ही समतामूलक राष्ट्र निर्माण कर सकता है, मनुष्य और बंधुता का निर्माण करता है। पेरियार ललई सिंह ने इसी भावना को आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंदी में जो साहित्य लिखा वह हिंदी नवजगर की मूल्य निधि है। विधायक आलम बदी ने कहा, आज संविधान की देन है कि हम मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त कर सके। डॉक्टर अंबेडकर हम सबके संविधान नायक हैं। पेरियार ललई सिंह के बारे में कल जान सका। उन्होंने सच्ची रामायण की बात किया। मैं रामायण तो पढ़ा है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने सबका स्वागत किया। कहा, बाबा साहब ने संविधान कितनी त्याग और तपस्या के साथ लिखा, उसको आज संरक्षित और बचाने की जरूरत है। संविधान की देन है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, आज उस पर खतरा है, उसे बचाने की जरूरत है। JNU से आई कंचना यादव ने कहा कि पेरियार ललई सिंह सोल्जर थे। उन्होंने सिपाही की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति हुई। वे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पेरियार ललई सिंह के चिंतन से हमें न्याय और बंधुता की ओर प्रेरित होते हैं। वे सेना में ऊंचा नीच की भावना के खिलाफ लड़े। वे सिपाही की तबाही नाम कृति में ब्रिटिश साम्राज्य को के खिलाफ लड़े। 9 महीने जेल में रहे, 41 दिनों की लंबी भूख हड़ताल किए। राजीव रत्न मौर्य। मैं संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार ललई सिंह की स्मृति को नमन करता हूँ। उनकी वैचारिक ही हमारी मुक्ति का आधार है, उसे हमें गांव-गांव फैलाना चाहिए। इस दौरान वक्ता लक्ष्मण यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, राजीव रत्न मौर्य संपादक अम्बेडकर टुडे लखनऊ, कंचना यादव मंडलवादी चिंतक, धर्मवीर यादव गगन संपादक पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। संविधान दिवस तो पूरे देश की चिंता है, आपको भी, हमको भी, सारे लोगों की चिंता होना चाहिए, क्योंकि संविधान दिवस धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और अगर संविधान रहेगा तो देश भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे। संविधान नहीं रहेगा तो न हम रहेंगे न देश रहेगा। और उसको रसातल पर ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है। संविधान को मिटाया जा रहा है, मनुवादी सिद्धांत लागू हो गया है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या नहीं जा रही है, लागू हो गया है। और वह हिंदू राष्ट्र क्या है, सवर्ण वर्चस्व वाला हिंदू राष्ट्रवाद। जो बात कर रहे थे ना इन लोगों की, उनकी आइडिया में जो है, जो जिस उसकी बात कर रहे थे, जो उनके जो नायक हैं, उन लोगों की जो कल्पना है वह सवर्ण वर्चस्व हिंदू राष्ट्रवाद। OBC, ST माइनॉरिटी, ये सब गुलाम हैं। गुलामी की कल्पना है कि वहाँ पर रहेगी। और आज़ाद के भारत में आपको बेभ्रम नहीं होना चाहिए कि हमको आज़ादी मिली है। औरतों को आज़ादी नहीं मिली, आज भी वह गुलाम है। दलित आज भी गुलाम हैं और एकदम वो गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अम्बेडकर ने एक राह दिखाई थी, उसके बाद में यहाँ आंदोलन चला रहे हैं ना, उसका वो कर रहे हैं। उनके बाद अम्बेडकर फिर पैदा होकर नहीं आएंगे, आपको उसमें होना पड़ेगा। ज़्यादातर अम्बेडकर के भक्त हुए हैं, हजारों भक्त मिल जाएंगे। हमें भक्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें मिशन की ज़रूरत है। मिशनरी हों, उनके विचारों को आगे फैला सकें, इसको मिशनरी कहते हैं। तो मिशनरी जब तक नहीं होंगे, किसी की विचारधारा वो आगे नहीं होगी। भाजपा क्यों आज तक टूटी है, आज क्यों उसमें वो जो है RSS जो है उसमें कभी भी भेद नहीं हुआ, वो कभी नहीं टूटी। वह कैडर बेस्ड पार्टी है और आज कैडर बेस्ड पार्टी कोई है ही नहीं। एक ज़माने में बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके बाद कैडर थे, कहीं नहीं रह गई है। दलितों में एक रहा है, जो उनका जो कौन रहा ना, मेश्राम वगैरह, जिसमें रहे बामसेफ। कांसी राम ने पहले संगठन बनाया अपना, बामसेफ को खड़ा किया। जब जनता में संगठन बन गया, तब उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, तब वो लड़ाई लड़ी, तब वो उसमें आएगी। इसमें से एक प्रोसेस से शुरू किया था, लेकिन उनके अनुयायी जो लोग थे, जिन्होंने किसको बनाया था कि दलित और पिछड़े जो है एक होने चाहिए। और कांसी राम यहाँ आए थे, मायावती मुलायम से मिलकर, जिससे वह किया था, लालू से भी मिले थे। यह एक बहुत मजबूत स्तर बनता और बहुत दिन तक वो रहा कि या तो बसपा रहेगी या तो फिर ये सपा रहेगी, यही में दोनों होती रही।
लेकिन सपा तो है जो तोड़ तोड़ में लगाए रहेगी ना, उसको आप में भेद कर देगी। इसका नाम गेस्ट हाउस कांड के नाम पर, इनके नाम पर वो सब किया, बड़ा गोला किया था। और जो अपना असली दुश्मन हम उसको हम भूल बैठे और सपा जो है बसपा को अपना दुश्मन मानने लगी, बसपा सपा को। यह उसकी लड़ाई का एक काम था। कांसी राम का वह फार्मूला वहीं तक रह गया। हम लोग अपनी योग्यता नहीं साबित कर पाए कि हम लोग सत्ता की राजनीति करने लग गए। हमारे लोग जो थे, बहुजन समाज के जो लोग थे, वह पिछड़े ही रह गए, वह दलित ही रह गए। उसका खामियाजा भी भोगना पड़ा कि वो एकदम उनकी भी पार्टी खत्म हो गई, इनकी भी पार्टी हो गई। और सवर्णों के 10% आरक्षण को एकदम इन्होंने साफ साफ समर्थन किया। 3 दिन के भीतर कानून बन गया। वह समाज से हो सारे समर्थन हुए। इसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ गया तो राष्ट्रपति तो मोहर लगाने के लिए बैठा ही है, बिना सही लगाए मोहर लगा देगा। वह सरकार की जो आज्ञा है वह करेगा। वो तो काट के उल्लू की तरह बैठाया जाता है वहाँ पर लेकर के। और जब दलितों की जरूरत पड़ी, दलित वोट लेने की पड़ी तो एक तो बना। इसका पालन बस लोग अपने विचारों में ही करते हैं। संविधान दिवस का पालन अगर ये विचार के बाहर करते, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने का प्रयास करते और लोगों तक विचारों को पहुंचाते, तो शायद इससे ज़्यादा पालन होता और ज़्यादा ये रहता। आए सभी लोग यहाँ, बोले सभी लोग, लेकिन नेहरू हाल से बाहर अगर ये विचार लोगों तक पहुँचाएँ लोग, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वो सच्ची संविधान दिवस की बधाई रहेगी तब उन सभी लोगों को।